हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये क्लास बिहार उच्च माध्यमिक वर्ग पीजीटी परीक्षा समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना विलंब किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजों में से कौन सा एक समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है? कौन सा एक समाज जादू द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन में है एक औद्योगिक समाज, एक जनजातीय समाज, एक कृषक समाज, एक पूर्व औद्योगिक समाज। जादू द्वारा कौन सा समाज प्रभावित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक जनजातीय समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन में है आनुवंशिक गुणों की समग्रता, मानव कृतियों की समग्रता, पर्यावरणात्मक एवं पारिस्थितिक प्रभाव, प्रकृति के नियमों में परिवर्तन। संस्कृति से संबंधित कौन सा कथन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मानव कृतियों की समग्रता। हर्शकोविट्ज के अनुसार संस्कृति पर्यावरण का वह भाग है जिसे मनुष्यों ने निर्मित किया है। संस्कृति पर्यावरण का वह भाग है जिसे मनुष्यों ने निर्मित किया है, ये हर्शकोविट्ज ने कहा है। संस्कृति से मानव कृतियों की समग्रता का बोध होता है, जिसके अंतर्गत मूल्य, विश्वास, लोक रीति आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक द्वितीयक समूह का उदाहरण है? एक परिवार, एक कृषक समाज, एक रोटरी क्लब, एक पड़ोस। द्वितीयक समूह का उदाहरण है परिवार, ये प्राथमिक समूह का उदाहरण है। कृषक समाज, ये भी प्राथमिक समूह का उदाहरण है। एक पड़ोस, ये भी प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। एक रोटरी क्लब, ये द्वितीयक समूह का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति का सूचक है? ऑप्शन दिया है समाज का भाषाई विभाजन, पृथ्वी पर मानव की नस्ल, लोगों का क्षेत्रीय आधार पर विभाजन, समाज का सांस्कृतिक विभाजन। कौन सा कथन प्रजाति का सूचक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पृथ्वी पर मानव की नस्ल। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रजाति को एक ऐसे जनसमूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके सदस्यों की जैविक आनुवंशिकता एक जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है किंग्सले डेविस, C.H. कूले, जॉर्ज सीमेल, H. स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये बुक है C.H. कूले की, ऑप्शन सेकंड। C.H. कूले ने अपनी इस बुक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में समाजीकरण संबंधी इनका जो प्रसिद्ध सिद्धांत है आत्मदर्पण का सिद्धांत, उसे इन्होंने अपनी इसी बुक में प्रस्तुत किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी अर्थव्यवस्था उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित है? वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था, चारागाही अर्थव्यवस्था, सेवा मूलक अर्थव्यवस्था। तो उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, सेवा मूलक अर्थव्यवस्था। ये उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजों में से कौन सा कथन एक सामाजिक समूह की विशेषता है? किसी स्थान पर लोगों का संग्रह, दो या अधिक व्यक्ति जो सामाजिक संबंध से आबद्ध हों, किसी दुर्घटनावश व्यक्तियों का एकत्रित होना, किसी दुकान पर कुछ व्यक्तियों की संख्या। सामाजिक समूह की विशेषता कौन सा कथन दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, दो या अधिक व्यक्ति जो सामाजिक संबंध से आबद्ध हैं, ये सामाजिक समूह के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य समूह है? परिवार, एक सेना, क्रीड़ा समूह, पड़ोस। तो परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह ये सब अंतर समूह के अंतर्गत आएंगे। एक सेना ये बाह्य समूह के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड, C.H. कूले, समनर, जॉर्ज C. ह्यूमन्स। द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक, ये पुस्तक लिखी है जॉर्ज C. ह्यूमन्स ने। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है, वह है भावपरक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति, प्रति संस्कृति, यथार्थ संस्कृति। एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है, तो उसे प्रति संस्कृत कहा जाता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन में है 4, 5, 7, 9। हर्बर्ट रिजले ने प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है? लेविस फ्योर, बोल्डिंग केनेथ, टॉम बर्न्स, मैक्स वेबर। विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने अपनी कृति द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में यह सिद्ध किया है कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसी विवेकपूर्ण बातें थीं जो आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दे सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति के निर्धारण में निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक लक्षण अधिक अस्थायी माना जाता है?
प्रजाति के निर्धारण में कौन सा एक भौतिक लक्षण अधिक अस्थायी माना जाता है? ऑप्शन में है शारीरिक कद, त्वचा का रंग, शीर्ष देशना, नासिका देशना। प्रजाति के निर्धारण में निश्चित शारीरिक लक्षणों के अंतर्गत शीर्ष देशना को प्रमुख माना गया है, क्योंकि इस पर पर्यावरण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, शीर्ष देशना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन में SF नैडल, एंथनी गिडिंग्स, मार्टिनडेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एंथनी गिडिंग्स। एंथनी गिडिंग्स ने सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में परिभाषित किया है, जबकि SF नैडल ने संरचना को विभिन्न अंगों की व्यवस्थित क्रमबद्धता के रूप में देखते हैं, जिसमें संरचना के अंगों में तो परिवर्तन आता है, लेकिन संपूर्ण संरचना कम या अधिक रूप से अस्थायी होती है। नैडल संरचना को भूमिका या संस्था के पदों में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज की विशेषता है? प्रकृति के सामीप्य, विशेषीकरण एवं श्रम विभाजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क संगत संबंध। तो कृषक समाज की विशेषता पूछा है। कृषक समाज प्राथमिक उद्योग से जुड़ा होने के कारण प्रकृति के निकट रूप से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, प्रकृति के सामीप्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक कथन सही है? समिति एक साधन है, साध्य नहीं। संस्था साध्य है, साधन नहीं। समिति स्वतः विकसित होती है और संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है। तो संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती है। संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है, यह ऑप्शन गलत है। समिति स्वतः विकसित होती है, तो यह ऑप्शन भी गलत। समिति का विचारपूर्वक समिति की स्थापना की जाती है। समिति एक साधन है, साध्य नहीं। इसका राइट आंसर है संस्था साध्य है, साधन नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। इस क्वेश्चन में ये दोनों ही ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है। इसमें समिति और संस्था दोनों ही अपने आप में
साध्य न होकर दोनों ही अपने आप में साधन होते हैं। इसका राइट आंसर होगा संस्था साध्य है, साध्य और साधन। साधन नहीं, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। ऑप्शन दिया है किंग्सले डेविस, मैकाइवर एवं पेज, एंथनी गिडिंग्स, सोरोकिन। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। ये परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसका राइट आंसर है किंग्सले डेविस, ऑप्शन फर्स्ट। किंग्सले डेविस की इस परिभाषा में मुख्यतः तीन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। किंग्सले डेविस की इस परिभाषा में व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। इस परिभाषा में स्पष्ट रूप से किंग्सले डेविस ने तीन बातों का उल्लेख किया है: व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र एवं सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल सोसाइटी का लेखक कौन है? रेमंड एरॉन, एस.सी. दुबे, टी.एन. मदन, एस.पी. नागेंद्र। द इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक लिखी है रेमंड एरॉन ने, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? चार ऑप्शन दिया है: सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकूलन। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1 और 4। तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ये असहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। सहयोगात्मक प्रक्रिया में सहयोग और अनुकूलन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं कहलाता है? एकीकरण, अनुकूलन, प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग। वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। मैकाइवर ने सहयोग के 2 प्रकार बताए हैं: प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग में व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। सहयोग में, सात्मीकरण में, प्रतिकूलता में, संघर्ष में। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती तब वह रूपांतरित होती है संघर्ष में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है।
किंग्सले डेविस ने कहा है, जहां प्रतिभागियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहां संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। किंग्सले डेविस ने कहा है, जहां प्रतिभागियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहां संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण के संपत्ति, प्रतिष्ठा और शक्ति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, डेविस और मूर, मैक्स वेबर, कूले। सामाजिक स्थिरीकरण के संपत्ति, प्रतिष्ठा और शक्ति संबंधी सिद्धांत ये मैक्स वेबर ने दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। मैक्स वेबर के अनुसार संपत्ति पर अधिकार जीवन अवसर व वर्ग निर्धारित करते हैं। शक्ति के अधिकारों व सम्मान में अंतर से राजनैतिक दल परिस्थिति समूह बनाते हैं। वेबर के अनुसार संपत्ति पर अधिकार जीवन अवसर व वर्ग निर्धारित करते हैं। शक्ति के अधिकारों व सम्मान में अंतर से राजनैतिक दल परिस्थिति समूह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता नहीं होती है? समिति, समुदाय, सामाजिक समूह, संस्था। किसमें सदस्यता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, संस्था। संस्था किसी कार्य को संपन्न करने का व्यवस्थित तरीका है। इसमें सदस्यता नहीं होती है। ये कार्यप्रणाली और नियमों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है उप संरचना एवं अतिसंरचना में, सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र में, अंतः समूह एवं बाह्य समूह में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र में। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? निश्चित स्थानीयता, लोगों का समूह, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावना। क्वेश्चन में पूछा है समुदाय की विशेषता नहीं है, तो निश्चित स्थानीयता होती है, लोगों का समूह होता है, सामुदायिक भावना पाई जाती है। समुदाय में ऐच्छिक सदस्यता नहीं बल्कि अनिवार्य सदस्यता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, स्वच्छंद संभोग पर आधारित, लिंग साम्यवादी। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। ऑप्शन फर्स्ट। वेस्टरमार्क ने अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था का सार तत्व माना है। जाति व्यवस्था का सार तत्व अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था का सार तत्व माना है वेस्टरमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक जाति की विशेषता है? अंतर्विवाह,
और बहुपत्नी प्रथा, खुली प्रथा, सामाजिक गतिशीलता। जात की विशेषता है तो अंतर्विवाह है, ऑप्शन फर्स्ट। अभी मैंने बताया था वेस्टरमार्क ने अंतर्विवाह को जात व्यवस्था का सार तत्व माना है। इसका राइट आंसर है अंतर्विवाह, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रशस्त मान एवं प्रचलित हिंदू विवाह का स्वरूप है? ब्रह्म, आर्ष, असुर, पैशाच। 1 और 2, 1 और 4, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4। प्रशस्त मान एवं प्रचलित हिंदू विवाह का स्वरूप है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1 और 2। ब्रह्म और आर्ष विवाह ये प्रशस्त विवाह के उदाहरण हैं। असुर और पैशाच ये अप्रशस्त विवाह में। ब्रह्म, आर्ष, प्रजापति और देव विवाह ये प्रशस्त की श्रेणी में आते हैं। असुर, पैशाच, राक्षस और गंधर्व विवाह ये अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह तथा तत्जनित बच्चों से निर्मित परिवार कहलाता है? प्रजनन परिवार, अनुकूलनात्मक परिवार, विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार। विवाह तथा तत्जनित मतलब विवाह के बाद बच्चों से निर्मित जो परिवार होता है वो प्रजनन परिवार कहलाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। प्रजनन परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के पश्चात स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के निम्नलिखित संबंधियों में से कौन सा एक उसका वैवाहिक संबंधी नहीं है? व्यक्ति का साला, व्यक्ति के मामा की पत्नी मामी, व्यक्ति के मामा की बेटी, व्यक्ति की पुत्र वधू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, व्यक्ति के मामा की बेटी ये उसके वैवाहिक संबंधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा एक विवाह, क्रमिक एक विवाह, बहुभार्यता, क्रमिक बहुभार्यता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, क्रमिक एक विवाह। विवाह के 3 प्रमुख रूप हैं। फर्स्ट है, एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है, साथ ही किसी एक पक्ष की मृत्यु के पश्चात भी कोई पक्ष विवाह नहीं करता है। और सेकंड नंबर पर है, एक स्त्री से विवाह किंतु अन्य स्त्रियों रखैलों को रख सकता है। और थर्ड नंबर पर तलाक या मृत्यु की दशा में दूसरा विवाह कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का नवस्थानीय नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? एक नव दंपति के पास एक नए रसोई घर का होना, एक नव दंपति के पास एक नया पूजा स्थल होना, एक नव दंपति के पास रहने के लिए एक नया घर होना, एक नव दंपति के पास एक नया पड़ोस होना। विवाह का नव स्थानीय नियम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक नव दंपति के पास रहने के लिए एक नया घर होना। ये नव स्थानीय नियम है, विवाह का नव स्थानीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा नाम हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों को संकेत करने हेतु प्रयोग किया है? दलित जातियाँ, बहिष्कृत जातियाँ, अस्पृश्य जातियाँ, निम्न जातियाँ। जे.एच. हट्टन ने कास्ट इन इंडिया अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों को बहिष्कृत जातियों का नाम दिया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रेसेस पुस्तक के लेखक हैं जी.एस. घुरिये, राधा कृष्णन, एम.एन. श्रीनिवास, पी.एच. प्रभु। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रेसेस ये बुक है एम.एन. श्रीनिवास की। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो हायरार्किकस पुस्तक किसने लिखी है? मिल्टन सिंगर, पोकाक, मैकीमेरियट, ड्यूमा। होमो हायरार्किकस पुस्तक ये है लुइस ड्यूमा की। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका की एक व्याख्या यह है कि यह परिस्थिति का व्यष्टि स्तर पहलू है, परिस्थिति का स्थिर पहलू है, परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, परिस्थिति का समष्टिगत पहलू है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह और उससे संबंधित सुविधाओं एवं विशेषाधिकारों का उपभोग करता है उसे ही भूमिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिति में ऐसे परिवर्तन जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती। सामाजिक स्थिति में ऐसे परिवर्तन जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है सामाजिक गतिहीनता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, क्षैतिज गतिशीलता। सोरोकिन के अनुसार क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक ही स्तर में स्थित एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति समूह शब्द के प्रणेता थे रॉबर्ट मर्टन, मैक्स वेबर, पार्सन्स, राल्फ लिंटन। परिस्थिति समूह का वर्णन सर्वप्रथम शब्द के प्रणेता हैं मैक्स वेबर। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस एवं मूर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्थिरीकरण के क्षेत्र में जीवन एवं सततवाद विवाद को प्रेरित किया है? ए फंक्शनल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ए क्रिटिकल एनालिसिस, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, डायलेक्टिकल एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। डेविस एवं मूर ने सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी कृति सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एस.पी. नागेंद्र, एस.सी. दुबे, एस.
SM दुबे, मैक्स वेबर। कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी, ये बुक है SP नागेंद्र की, ऑप्शन फर्स्ट। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू।